मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो और मैक्रो के 22 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसका मतलब आपको फीचर्स ऑफ माइक्रो अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, फीचर्स ऑफ मैक्रो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये डिस्टिंग्विश 11th में, 12th में, बीबीए, ऑल इंडिया, वर्ल्ड में कहीं पे भी माइक्रो मैक्रो रहेगा, इसके पॉइंट्स यूज किए जा सकते हैं। प्लस बोनस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जैसे खत्म होता है एक्सप्लेनेशन, मैंने एक स्टोरी बनाया है पीके का। आपको 22 पॉइंट, मेरा प्रॉमिस है 22 पॉइंट 22 पॉइंट्स 22 सेकंड्स के अंदर याद रहेगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो पूरा देखना, आपको स्टोरी का सपोर्ट दिया हुआ है, एक एक्सप्लेनेशन दिया है, लर्निंग दिया है, फटाफट हो जाएगा। ओके, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका नाम है रैग्नर फ्रिश। ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स फॉर कॉइनिंग द टर्म्स। उन्होंने सिर्फ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म कॉइन किया, इसके ऊपर इनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं था। नाउ क्वेश्चन ये है, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि माइक्रो और मैक्रो क्या है, ठीक है ना। तो अभी अपन क्या करते हैं, तुम्हारे सामने ये तुमको आंसर कैसे लिखना है, मतलब ए बी सी डी ई फॉर्म में लिखना है। मेरे सारे आंसर्स इकोनॉमिक्स, ओसी, एसपी, जिनको 95 ये सब मार्क्स मिले हैं, इस फॉर्म में लिखा है। ओरिजिन क्या लिखोगे तुम, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज कॉइन्ड बाय रैग्नर फ्रिश इन द ईयर 1933। समझ में आया तुमको, इतना लिखना है, ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी। ही वाज वर्किंग इन ऑस्लो यूनिवर्सिटी, जो कि स्वीडन में है। ये तुम्हारा ओरिजिन होगा, ठीक है। उसके बाद तुम बोलोगे कि ये वर्ड कहां से डिराइव्ड है, ठीक है। माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स स्मॉल, ठीक है। माइक्रोस जो माइक्रो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। अभी ये होता क्या है, सपोजेडली एक आदमी का इनकम इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, पूरे देश का इनकम इज व्हाट, मैक्रो। समझ में आया। एक दुकान का टर्नओवर क्या बोलेंगे, माइक्रो बोलेंगे क्या मैक्रो बोलेंगे, माइक्रो। माइक्रो। पूरे देश का नेशनल इनकम क्या बोलेंगे, माइक्रो बोलेंगे क्या मैक्रो बोलेंगे, मैक्रो। मैक्रो बोलेंगे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन, तुम क्या बोलोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा है। तुम कैसे शुरुआत करोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। उसको प्राइस थियरी भी बोलते हैं क्योंकि वस्तु के प्राइस ये बताता है। ये सब 12th में ज्यादा डिटेल में, मैं अभी इस पे ज्यादा डिटेल चर्चा करूंगा नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया, बाद में मैक्रो आया, ठीक है, ये मेन फर्क है। और उसको प्राइस थियरी भी बोलते हैं। मीनिंग में तुम कैसे बोलोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो भाग है, इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न विद व्हाट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। अब तुमको समझ में आ रहा है कंज्यूमर हाउस होल्ड क्यों लिया गया था, समझ में आया। इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, उसका स्टडी जो करता है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। क्या सबको समझ में आ रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, एक वस्तु मतलब एक गुड्स जो भी है। सो एग्रीगेट की बात नहीं करता है। एग्रीगेट की बात कौन करता है, माइक्रो करता है क्या मैक्रो करता है, मैक्रो। मैक्रो करता है। डेफिनेशन हमेशा ई पार्ट में तुमको लर्न करना है डेफिनेशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जैसे दूरबीन में देखते हैं ना, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। स्लाइड। अभी मैं तुमको एक खास बात बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे 3 क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूँ। मैं फीचर्स ऑफ माइक्रो और मैक्रो जो डिस्टिंग्विश है वो साथ में ले रहा हूँ। इसमें तुम्हारा फीचर्स भी हो जाएगा माइक्रो का, फीचर्स मैक्रो का भी हो जाएगा, और डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन हो जाएगा। तुम कभी भी इकोनॉमिक्स में डिस्टिंग्विश अटेम्प्ट करोगे तो पहला मीनिंग होगा, फिर डेफिनेशन होगा, अंतिम पॉइंट एग्जांपल या ग्राफ या चार्ट ऐसा टाइप का होगा। समझ में आया, बीच में बाकी के पॉइंट्स आएंगे। सो फीचर्स ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मीनिंग तो मैंने तुमको बता दिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका भाग है, इकोनॉमिक्स का भाग है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका भाग है, इकोनॉमिक्स का भाग है। सो तुम कैसे बोलोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल गुड्स। मैक्रो का क्या बोलोगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न विद द एग्रीगेट्स, मतलब टोटलिटी, टोटलिटी ऑफ सारे के सारे कंज्यूमर को जोड़ दो तो टेक्निकल भाषा में हम मार्केट बोलते हैं। सारे के सारे फर्म्स इन इंडिया को जोड़ दो तो टेक्निकल भाषा में
इंडस्ट्री बोलेंगे और उनका सप्लाई को एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे. सो इन शॉर्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एग्रीगेट्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. पूरे देश का डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, पूरे देश के डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं. डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है. अल्टीमेटली डेफिनेशन क्या बोलेगा? इट इज कंसर्न विद एग्रीगेट्स टोटलिटी में. नाउ टेल मी, इवोल्यूशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया? माइक्रो. सो तुम बोलोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स इवॉल्व्ड बिफोर द मैक्रो इकोनॉमिक्स. इवोल्यूशन जो पहले किसका हुआ? माइक्रो का हुआ. मैक्रो इकोनॉमिक्स इवॉल्व्ड आफ्टर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब मैक्रो बाद में आया. ठीक है, पहले माइक्रो आया और फिर मैक्रो आया. कॉल्ड एज, सिंस माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल की बात करता है, एक फर्म का गुड्स की बात करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोलते हैं. एक वस्तु का दाम कैसे तय करना है. सिंस मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश की आमदनी की बात करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी भी बोल सकते हैं. ठीक है. एनालिसिस क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअलिस्टिक, एक सिंगल इंडिविजुअलिस्टिक एनालिसिस करता है. कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर लो, इंडिविजुअल फर्म लो, इंडिविजुअल लेवल पे एनालिसिस करता है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेटिव, टोटलिटी में एग्रीगेटिव बोलते हैं उसको, क्योंकि इट टोटल्स एवरीथिंग, सबका टोटलिटी में. जैसे कि पूरे देश की जनता 130 करोड़, माइक्रो टॉपिक है क्या मैक्रो टॉपिक है? मैक्रो सर. मैक्रो, बिकॉज हम टोटल की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. नासिक एक सिटी है, तो एक सिटी मतलब माइक्रो आएगा. पूरा देश का पॉपुलेशन मतलब मैक्रो आएगा. डेवलप्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय. नाउ क्या हुआ था, अल्फ्रेड मार्शल करके एक इकोनॉमिस्ट है, 1890 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. उस बुक के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स फेमस हुआ. ठीक है. और एक इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था जॉन मेनियार्ड कीन्स. 1933 को उन्होंने एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक्स फेमस हुआ. तुम सिर्फ शॉर्ट में ऐसे लिखोगे, ज्यादा डिटेल अभी नहीं 12th में है, अभी तो मैं तुमको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ. ठीक है. फिर सातवां, डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? माइक्रोस, MIKROS, which means what? Small. Macroeconomics derived from the Greek word macros, MAKROS, which means large. कौन सा स्मॉल है? माइक्रो क्या मैक्रो? माइक्रो. कौन सा लार्ज है? माइक्रो क्या मैक्रो? मैक्रो. ठीक है. नाउ ऑब्जेक्टिव्स, इंटरडिपेंडेंसी की बात करते हैं. नाउ टेल मी, तुम लोग ग्रुप में जितने जन हो, सपोजिटली हर एक को मैं बुलाऊंगा कि तू महीने में कितने चॉकलेट खाता है या खाती है, तू इधर सबको बुलाऊंगा. तो टेल मी, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स डोंट यू थिंक सो मैं सबको अलग कर रहा हूं और इंडिपेंडेंटली स्टडी करके बता रहा हूं. सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द कंसेप्ट्स आर स्टडीड इंडिपेंडेंटली. समझ में आ रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबको इंडिपेंडेंट माना जाता है. भाई तुम लोग सब अलग हो, दैट इज व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिपेंडेंट. सबको अलग करके इंडिविजुअल लेवल पे पूछा जाता है. मैक्रो क्या करता है? सबको जोड़ देता है. ठीक है. तो मैक्रो इज इंटरडिपेंडेंट, माइक्रो इज इंडिपेंडेंट और मैक्रो इज इंटरडिपेंडेंट. क्या सबको कंसेप्ट समझ में आया? यस और नो? यस सर. हैवी तो नहीं जा रहा है किसी को? नहीं सर. ओके. नाउ ऑब्जेक्टिव्स. अभी तुम्हारे सबके दुकान है. माइक्रो का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? एज कंज्यूमर. ठीक है. कंज्यूमर जो गुड्स खाता है या कंज्यूम करता है, फर्म जो गुड्स बनाता है और बेचता है. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा? नाउ टेल मी, डिमांड फर्म दुकानदार करेगा क्या कंज्यूमर करेगा? डिमांड कंज्यूमर करेगा. सो उसका उद्देश्य क्या है? भाई प्रोडक्ट से जो इच्छा है, प्रोडक्ट उसको सबसे सस्ते में मिले और सबसे ज्यादा बेनिफिट दे, ये उसकी डिमांड साइड से इच्छा होगी. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज हाउ टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट एट मिनिमम कॉस्ट. फर्म का क्या उद्देश्य होगा? मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट. तुम्हारा खुद का दुकान है, तुम क्या चाहोगे? प्रॉफिट मैक्सिमम, कॉस्ट मिनिमम. समझ में आया सबको? यस और नो? यस सर. ठीक है. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? नाउ टेल मी, मैक्रो इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव होगा कि पूरे देश को रोजगार रहे, पूरे देश में प्राइस स्थिर रहे, पूरे देश में ग्रोथ हो, नेशनल इनकम की बढ़ोतरी हो. समझ में आ रहा है मैक्रो का क्या उद्देश्य? पूरे देश को रोजगार रहे. ये मैक्रो के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स है. क्या सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर. नाउ स्कोप. नाउ टेल मी, कॉमन सेंस लगाओ, किसका स्कोप बड़ा है? माइक्रो का क्या मैक्रो का? इससे तुमको अंदाजा. मैक्रो का स्कोप बड़ा है, किसका स्कोप छोटा है? माइक्रो. नाउ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, सीधे बात है. वेरिएबल मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स कौन से है माइक्रो के? सीधी बात है, कंज्यूमर है, एक दुकानदार मतलब फर्म है,
डिमांड है उसका, सप्लाई है उसका। सो इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होगा, एक कंज्यूमर, एक फर्म, एक वस्तु का दाम, ठीक है ना, उस लेवल के वेरिएबल्स है। और इसके वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, नेशनल इनकम होगा, पॉपुलेशन होगा, गरीब पॉवर्टी होगा, ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये मैक्रो के ऑब्जेक्टिव्स या वेरिएबल्स है ना। माइक्रो इकोनॉमिक में प्रॉब्लम्स क्या रहेगा, तुम दुकानदार हो, ठीक है, सपोजिटली तुमको प्रॉब्लम क्या होता होगा कि भाई वस्तु का दाम क्या रखा जाए, समझ में आ रहा है। सो प्रॉब्लम क्या होगा तुम्हारा कि भाई वस्तु का दाम क्या रखा जाए। ये तुमने एक सपोजिटली एक घी ना, ओरिजिनल फॉर्म में घी आता है, समझ में आया, ओरिजिनल फॉर्म में पतंजलि के भी घी आते हैं। तुमने एक ऐसा घी बनाया जो घर पे बनाया, अब उसको बेचना है। तो प्रॉब्लम यह है तुम प्राइस किस तौर पर रखे, तुम्हारा कॉस्ट है 250, तुम 350 रखे, लेकिन पतंजलि 300 में बेच रहा है, तो तुम 280 रखेंगे क्या 290। सो प्रॉब्लम माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि वस्तु का क्या दाम रखना है। अच्छा, वस्तु को बनाने के लिए मुझे 4 फैक्टर्स लगेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी लैंड को रिवॉर्ड में क्या देना है, रेंट कितना दूं, एक आदमी मेरे यहाँ काम करता है उसको कितना पगार दूं, लोन लिया है कितना इंटरेस्ट दूं, धंधे को कितना प्रॉफिट हो। ये प्रॉब्लम्स है माइक्रो के, समझ में आया सबको। अच्छा, Yes, मैक्रो के प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई देश का आमदनी कितना हो। अभी अमेरिका का आमदनी करीबन 12 से 15 लाख करोड़ है, भारत का आमदनी 2 लाख करोड़ है। सो आइडियल आमदनी कितना हो, ठीक है, और ग्रोथ कैसे हो, ये प्रॉब्लम्स माइक्रो के हैं, समझ में आया। माइक्रो के टूल्स क्या है, माइक्रो में बेसिक 2 ही टूल्स है, एक डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर, सप्लाई कौन करता है, सप्लाई कौन करता है, फर्म, firm. समझ में आया। सो टूल्स माइक्रो के जो है वो डिमांड और सप्लाई। मैक्रो के क्या टूल्स है, पूरे देश का एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश का एग्रीगेट सप्लाई, ये मेन टूल्स है उनके। अच्छा, प्राइसेस, सर फिर से बताओ ना टूल्स। टूल्स मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, तुम दुकानदार है, जो जो टूल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तुम कब तब बेचोगे जब डिमांड बहुत ज्यादा होगा। अब जिम का एग्जांपल ले लो, टेल मी, जिम का डिमांड ज्यादा है क्या कम है, अभी कम है सर। ज्यादा। अभी कम है, अभी तो बहुत कम है। सो जिम का डिमांड कम, और इसका मतलब ये कि डिमांड कम तो सप्लाई भी वीक, तो बहुत सारे जिम क्लोज भी हो रहे हैं, और कई बार वस्तु डिस्काउंट में भी बेचना पड़ रहा है। तो टूल्स क्या है माइक्रो का कि डिमांड क्या है और तुम सप्लाई कितना करोगे, बराबर है। सो टूल्स 2 हथियार है माइक्रो में, वस्तु का दाम कैसे तय करना है, डिमांड और सप्लाई। तुम्हारे पास 10 कैडबरी है, मार्केट में 100 कैडबरी का डिमांड होता है, तुम्हारे पास बेचने के लिए सिर्फ 10 है, टेल मी दाम बढ़ेगा क्या घटेगा। एक थिएटर में बढ़ेगा। 100 सीट्स है, 200 का इंक्वायरी है, तो क्या होगा, दाम बढ़ेगा क्या घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। सपोजिटली एक रात को बस ना मुंबई टू पूना जाती है, टिकट का दाम 500 रुपया है, सीट से 30, लेकिन सिर्फ 5 भरे हुए हैं, तो एक छठवा आदमी आता है, तो टेल मी दाम ज्यादा रहेगा क्या कम रहेगा, कम रहेगा। कम रहेगा। तो ये दाम तय करता है डिमांड और सप्लाई। तो टूल्स माइक्रो के डिमांड और सप्लाई है, और मैक्रो के टूल्स है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। क्या समझ में आया तुमको, यस और नो। यस सर। पूरे देश का डिमांड और पूरे देश का सप्लाई, इज दिस पार्ट क्लियर, यस और नो। Yes, sir. नाउ आगे बढ़ते हैं, प्राइसेस। नाउ सपोजिटली तुम दुकान में जाते हो, तुमको एक 10 रुपए का कैडबरी खरीदना है, वो बोलता है कि 10 रुपए का एक, लेकिन 5 खरीदोगे तो 8 रुपए लगाऊंगा। नाउ टेल मी, तुमने 5 खरीदा तो कितना पड़ेगा तुमको, नहीं समझा सर, क्या बोला है? तुम एक बार ध्यान से सुनो, तुम 2 बार रिपीट करने में 10 बार रिपीट करूंगा, लेकिन तुम्हारा फोकस रखो, तुम कुछ और सोच रहे हो ऐसा नहीं, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। तुम दुकान में गए, एक कैडबरी 10 रुपए का, उसने बोला 5 कैडबरी का 40 रुपया। नाउ इसमें 2 वेरिएबल्स कौन सा है, टेल मी। एक प्राइस है और एक क्या है दूसरा, क्वांटिटी है, डू यू एग्री। क्वांटिटी। 2 वेरिएबल्स है, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। और ऐसा सोचो, इकोनॉमिक्स में 2 टर्म्स होते हैं, एक टर्म को बोलते हैं रिलेटिव, एक टर्म को बोलते हैं एब्सोल्यूट। तुम पेपर के बाहर आए, तुम बोले मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, क्या तुमने कंपेयर किया किसी के साथ, यस और नो। नहीं. नो। नहीं, तो उसको एब्सोल्यूट कंसर्ट बोलते हैं। तुम्हारा एक फ्रेंड आता है, तुम फ्रेंड को पूछते हैं भाई क्या तेरा पेपर कैसा गया, वो बोलता है कि ठीक गया।
तो तुमने कंपेयर किया, जब तुम दो चीज को कंपेयर करते हो तो उसको रिलेटिव कंसर्न बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक इंडिविजुअल का प्राइस और दूसरा क्वांटिटी, ये दो चीज को कंपेयर करता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक को जो जो प्राइजेस है उसको रिलेटिव प्राइस बोलते हैं, क्योंकि प्राइस पे से क्वांटिटी तय होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे कुछ कंपेयर नहीं करता। डायरेक्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेगा कि देश का जो नेशनल इनकम है 2 लाख करोड़ है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटिव प्राइसेस, मैक्रो इज एब्सोल्यूट प्राइसेस। क्या कंसेप्ट समझ में आया तुमको? यस और नो? यस सर। इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है ये तुमको? इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है, बताओ। ठीक ठाक ही सर। हाँ अच्छा सर easy- नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल है, चलो अच्छी बात है। वैसे वैसे तो 5-7 पॉइंट में हो जाता है, लेकिन ये 12th में भी काम में आएगा, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स ले रहा हूँ। तुमने और स्टोरी के थ्रू भी लर्न करा दूंगा, तो क्या होएगा तुमको, मतलब क्या होएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक पॉइंट्स ख्याल में आएगा। मैं तुमको बोलता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बताओ? मेथड ऑफ स्टडी। नाउ टेल मी, एक केक है, केक को छोटे छोटे पार्ट में, तुमने स्लाइस केक देखा है? हाँ हाँ सर। और 1 किलो का केक आता है, तुम अंदाजा लगा सकते हो स्लाइस केक माइक्रो होगा क्या मैक्रो होगा? माइक्रो। माइक्रो। और पूरा का पूरा लंपिंग केक क्या होगा, माइक्रो मैक्रो। होगा क्या मैक्रो होगा? मैक्रो। मैक्रो। समझ में आया आइडिया? तो स्लाइसिंग हाँ। केक इज माइक्रो, लंपिंग केक इज मैक्रो। सो जो मेथड ऑफ स्टडी जो है माइक्रो का, इट इज स्लाइसिंग मेथड, वो छोटे छोटे पार्ट्स में काटता है, और मैक्रो जोड़ देता है, इसलिए उसको लंपिंग मेथड बोलते हैं। समझ में आया कंसेप्ट? यस और नो? यस सर। नाउ क्वांटिटी याद रखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम प्राइस देखते हो, क्वांटिटी दोनों देखते हो, लेकिन मैक्रो इज नॉट कंसर्न विद क्वांटिटी। देश ने कितना, अभी अपने देश में करीबन 1.5 करोड़ 2 व्हीलर्स बनते हैं साल में, मैक्रो इकोनॉमिक्स उससे कंसर्न नहीं है। कितने रुपए के बने, मैक्रो सिर्फ रुपीज से कंसर्न है, क्वांटिटी से मैक्रो कंसर्न नहीं है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल को स्टडी करता है, उसका बाइंग बिहेवियर को स्टडी करता है कि तुम 100 रुपए की कैडबरी की बजाय 50 रुपीज की क्यों कैडबरी पसंद करते हो, एक फर्म कितना साल टिक सकता है और कब क्यों बंद होता है, उसका लाइफ कितना है। सो माइक्रो लेवल पे ये स्टडी किया जाता है। और मैक्रो स्टडी करता है आज देश में 5 से 10% लोग बेरोजगार हो गए, कितना एम्प्लॉयमेंट है। तुम देखो भारत में 28 साल से कम 50% लोग हैं, उसमें से कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। ये सब पर्पस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि आज का लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये मैक्रो का पर्पस है। नाउ टेल मी, किसका मेजरमेंट इजी है, माइक्रो का क्या मैक्रो का? मैक्रो। मैक्रो का इजी है। पूरे देश का तो Micro। इजी है कि एक आदमी का इजी है? माइक्रो। माइक्रो सर। डिमांड 130 करोड़ लोग का एक साथ जानना इजी है क्या एक आदमी का जानना इजी है? एक आदमी का। एक आदमी का। सो मेजरमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का इजी है, मैक्रो का डिफिकल्ट है। पॉइंट समझ में आया? यस और नो? नाउ फिर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस दुकान तुम लोग में से है, सपोजिटली एक आदमी का दुकान है। पहला क्वेश्चन, जो जमीन पे क्या मिलेगा, रेंट देना पड़ेगा। एक दुकानदार कितना रेंट देता है एक दुकान का, कितना मजूरी देता है, कितना ब्याज देता है, और दुकान कितना कमाता है। ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो रिवॉर्ड है ना, रेंट, वेज, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, एक दुकान का कितना है वो बताता है। मैक्रो क्या बताता है, पूरे देश का कितना रेंट हुआ, पूरे देश का कितना वेजेस हुआ, पूरे देश का कितना रेंट, वेज, इंटरेस्ट हुआ, पूरे देश का कितना प्रॉफिट हुआ, ये बताता है मैक्रो। नाउ इक्विलिब्रियम, सिर्फ ये समझ लो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम स्टेट में कैसे आता है। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब क्या बोल सकते हैं, एक स्टेट ऑफ बैलेंस बोलते हैं। नाउ एक सेकंड में तुमको बताओ ये पॉइंट क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्यों? नाउ जब एक आदमी डिमांड करता है एक प्राइस को, एक क्वांटिटी को, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एजम्पशंस करता है कि ये आदमी के पास इनकम है इसलिए खरीद पा रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एजम्पशन करता है, ठीक है। अब तुम कॉलेज में जाओगे कि नहीं, ठीक है, अभी कब जाओगे, नवंबर में। डू यू एग्री? मैं एज्यूम कर रहा हूं, तुमको लॉजिक समझ में आ रहा है। तुम्हारा कॉलेज अक्टूबर से शुरू होगा,
एजम्पशन क्या है मेरा, सितंबर में कोविड खत्म होगा, डू यू एग्री? यस सर। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स चीजों को एज्यूम करता है, इसलिए उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स कोई भी एजम्पशन नहीं करता, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और फिर इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो का, कि वस्तु का दाम क्या तय करना है, वो है इंपॉर्टेंस। और मैक्रो का देश का नेशनल इनकम क्या है, वो है। एग्जाम्पल, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक आदमी का इनकम बोलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे देश का इनकम बोलो। क्या सबको ये समझ में आया, यस और नो? Yes. यस। अभी हम क्विकली रिवाइज करेंगे इसको, मैं एक एक करके पॉइंट्स पूछूंगा, नहीं आया तो मैं बताते जाऊंगा। टेल मी श्वेता, इजी से शुरू करता हूँ। इवोल्यूशन, माइक्रो पहले आया क्या मैक्रो पहले आया? माइक्रो। माइंड फेयर कौन है? तुम अपने नाम से आया करो प्लीज, ठीक है? म्यू सर। कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं माइक्रो को, प्राइस थ्योरी बोलते हैं कि इनकम थ्योरी बोलते हैं? प्राइस थ्योरी। और मैक्रो को क्या बोलते हैं? इनकम थ्योरी। एनालिसिस। सार्थक, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस इंडिविजुअलिस्टिक है कि एग्रीगेटिव है? माइक्रो का इंडिविजुअल है सर। वेरी गुड। और मैक्रो का? एग्रीगेट। फिर ब्लड जोकर कौन है, वंश है क्या वल्लभ है? वंश सर मैं वंश। ओके, नाउ डेवलप किसने माइक्रो को फेमस किया बताओ? माइक्रो को किसने फेमस किया बताओ? अल्फ्रेड मार्शल ने। मैक्रो को किसने फेमस किया? जॉन कीन्स ने, ठीक है? नाउ डिराइव फ्रॉम यशवी, नहीं वल्लभ, मुझे बता कौन सा वल्लभ नहीं वर्ड ना? जो भी है, डिराइव फ्रॉम कौन सा वर्ड से डिराइव्ड है माइक्रो? माइक्रो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? वल्लभ या वंश, बोलो आंसर। कौन से वर्ड से डिराइव्ड है माइक्रोस? और मैक्रो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? क्रॉस। मैक्रोस, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है कि हैवी जा रहा है ये, यस और नो? समझ में आ रहा है सर। नाउ अभी कितने पॉइंट से बताओ ये? 22। 22, ठीक है? नाउ इस पे मैंने एक स्टोरी बनाया। मैं, तुमने पीके पिक्चर देखी है? सबने देखी है? हाँ। हाँ सर। किसी ने नहीं देखी, ऐसा कोई है? श्वेता ने देखी है पीके पिक्चर? हाँ सर देखिए। आदित्य ने? आदित्य, सार्थक, हाँ सर देखिए। वंश, वल्लभ, यशवी, देखा है तुमने, यस और नो? जवाब दो। यस। और वल्लभ, वंश, यस सर। ब्लड रिपर कौन है? वल्लभ। वल्लभ, देखा है कि नहीं तूने मूवी? शायद उसको प्रॉब्लम आ रहा होगा। सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है, 2G में कनेक्टेड हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। मैं अभी तुमको स्टोरी बताता हूँ जो हमने बनाया है। मैं तुमको एक एक पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ, अपने रजिस्टर और पेन बाजू में रखना। जैसे खत्म होता है मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है? नाउ तुम्हारे सामने स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। मैंने स्टोरी बनाया है पीके पिक्चर, ठीक है? मीनिंग और डेफिनेशन स्टैंडर्ड है, डू यू एग्री? अब नेक्स्ट पॉइंट देखना, इवोल्यूशन। पीके पिक्चर का पहला सीन याद है किसी को? यूएफओ आता है ऊपर से, देखा है? याद है सबको? हाँ, और वो बाहर निकलता है। तो ऑडियो भी चाहिए था ना? सो पहला पॉइंट कनेक्ट होएगा तुमको पिक्चर का, कि यूएफओ इवॉल्व होता है ऊपर से, कनेक्ट होगा सबको, यस और नो? हाँ सर। यस सर। नाउ जैसे ही वो नीचे गिरता है, वो उसको क्या बुलाते हैं? पीके, ही इज कॉल्ड एज पीके। जैसे ही वो ठीक है, जैसे ही वो नीचे गिरता है उसको क्या बुलाते हैं? पीके। फिर मैं चाहता हूं कि एनालिसिस,
वो अपने आप को एनालिसिस करता है कि वो इंसान है, ठीक है, ख्याल में है सबको, वो अपने आप को एनालिसिस करता है। नाउ मैं चाहता हूं तुमको 2 पॉइंट्स बताऊंगा, कैसे 2 से 3 पॉइंट्स कैसे याद रखना है वो मैं तुमको एक साथ बताता हूं ताकि तुमको कनेक्ट हो। ये पॉइंट बाद में बताता हूं। नाउ तुम कैसे इसको याद रखोगे? पहला पॉइंट गिनाओ, क्या है सबसे पहले? ऊपर से क्या गिरता है? यूएफओ। इवोल्यूशन होता है। नाउ जैसे ही वो नीचे आता है, ही इज कॉल्ड एज व्हाट? पीके। पीके। फिर वो उस ऐसे सोचो, उसका बॉडी सर से पहले नीचे जाता है, ठीक है, ही इज कॉल्ड एज नाउ ऐसा सोचो, एनालिसिस उसका जो सर से लेकर पैर तक बॉडी का एनालिसिस करता है। समझ में आया इतना? पहला पॉइंट क्या है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या है कि ऊपर से यूएफओ आता है, उसको जैसे ही गिरता है उस वो पीके रहता है, उस पीके बुलाया जाता है, ऐसे सोचो। फिर उसका जो बॉडी है सर से नीचे तक आता है, ऐसे सोच लेना तो इजी जाएगा सोचना तुमको क्या पॉइंट है। और फिर ऐसा सोचो, पैर से लेकर लॉकेट तक उसका बॉडी डेवलप और पॉपुलराइज होता है। लॉकेट क्यों? लॉकेट इज डिराइव्ड फ्रॉम, देखो पैर से लेकर जो लॉकेट है गले के नीचे वहां तक उसका बॉडी डेवलप होता है। क्यों लॉकेट? बिकॉज लॉकेट का डिराइवेशन इज गोइंग बैक टू द यूएफओ। लॉजिक समझ में आया तुमको? पॉइंट नंबर 1 क्या है? आसमान से क्या गिरता है बताओ? यूएफओ। तो पहला पॉइंट क्या है, कोई बता सकता है? पहला पॉइंट कोई बता सकता है? यस और नो? क्या पॉइंट है पहला? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। जैसे वो नीचे आता है, व्हाट इज ही कॉल्ड एज? पीके। फिर उसका सर से नीचे वो डेवलप मतलब एनालिसिस करता है, एनालिसिस। एनालिसिस। फिर उसका बॉडी पैर से लेकर ऊपर लॉकेट तक डेवलप डेवलप। होता है। और फिर लॉकेट डिराइव फ्रॉम क्या है? गोइंग बैक टू द यूएफओ। डेरिवेशन। फिर इफ यू चेकआउट रोम में सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा का इंटरडिपेंडेंस गाना चालू रहता है, गाना रहता है ना वहां पे मूवी में, हाँ। इंटरडिपेंडेंस वो पॉइंट है। फिर सोचो कि वो आसमान में पॉइंट आउट करता है, ऐसे ऊपर उंगली करता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव, आसमान में ऑब्जेक्टिव्स है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज जेल का स्कोप। याद है वो जेल में पहुंच जाता है वो, हाँ। याद है वो? फिर वो 500 रुपए देकर अंदर जाती है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स 500 रुपए देकर अंदर जाती है, ठीक है। वो जेल में उसको अपने प्रॉब्लम्स बताता है कि उसको बोलते ना वापिस यूएफओ में जाना है लेकिन जा नहीं पा रहा है। चलो वापिस से रिवाइज करो, पॉइंट नंबर 1 क्या था बताओ? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्या था पॉइंट? ही इज कॉल्ड एज, ठीक है। उसके बाद क्या था? वो अपने आप को एनालाइज करता है। फिर चौथा पॉइंट, उसका पैर से लेकर लॉकेट तक क्या होता है? बॉडी डेवलप होता है। डेवलप होता है। फिर लॉकेट का क्या था? डेरिवेशन। डिराइव। फिर वो पॉइंट आउट करता है रोम में इंटरडिपेंडेंस, आसमान में पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्टिव्स। फिर जेल का स्कोप। फिर वो बोलते ना अनुष्का शर्मा 500 रुपया इन इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब पैसा, वो 500 रुपया देखो इधर दिख रहा है, 500 रुपया देकर अंदर जाती है। वो उसको प्रॉब्लम्स बताता है जो उसने प्रॉब्लम झेला। फिर वो बोलता है, उसने वो बताता है टूल्स, मतलब वो कैसे याद है ना भोजपुरी भाषा सीखता है डाउनलोड करके, हाथ थाम के डाउनलोड करता है, याद है तुमको? 6 घंटा हाथ पकड़ के सर। उसको पूरा भोजपुरी खींच लेता है, याद है सबको? हाँ सर। चलो वापिस से पॉइंट रिवाइज करो। पहला पॉइंट क्या है बताओ? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या है? कॉल्ड एज। जैसे ही वो इवॉल्व होता है, ही इज कॉल्ड एज पीके। फिर सोचो सर से नीचे एनालिसिस करता है वो अपना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पैर से लेकर लॉकेट तक उसका बॉडी क्या होता है? डेवलप होता है। फिर लॉकेट का क्या पॉइंट है बताओ? डेरिवेशन। डिराइवेशन। फिर वो रोम में फिंगर पॉइंट आउट करता है, दोनों का गाना चालू रहता है इंटरडिपेंडेंस। फिर वो फिंगर आसमान में पॉइंट आउट करता है, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव। उसका वापस यूएफओ जाना रहता है। फिर वो जेल में पहुंच जाता है। फिर अनुष्का शर्मा रिश्वत देती है 500 रुपए का, इकोनॉमिक वेरिएबल, जेल के अंदर जाती है।
वो जेल के अंदर उसको बोलता था उसका प्रॉब्लम क्या है कि उसको यूएफओ में वापस जाना है, और टूल्स वो भोजपुरी भाषा कैसे सीखा। क्या सबको समझ में है ये? यस और नो? यस सर। फिर तुमको याद है छोटा गणपति? हाँ हाँ छोटा गणपति, ऐसा सोचो कि वो छोटा गणपति खरीदता है, 15 रुपए का बोलते हैं ना छोटा गणपति। फिर याद है वो मंदिर के अंदर जाता है, बड़ा गणपति, मेथड ऑफ स्टडी, छोटा गणपति, फिर बड़ा गणपति अंदर, मेथड ऑफ स्टडी। फिर याद है वो इसके बाहर जाता है तो उसका चप्पल चोरी हो जाता है, हाँ सर। उसका चप्पल चोरी हो जाता है, क्वांटिटी। फिर याद है वहां से वो जाता है चर्च में जिसका जाने का पर्पस इज गोइंग बैक टू द यूएफओ। फिर याद है वो मस्जिद में 2 बॉटल ऑफ वाइन लेके जाता है, मेजरमेंट ऑफ वाइन, 2 बॉटल ऑफ वाइन लेके जाता है। फिर वहां से वो जाता है, या तुमको याद है एक विधवा रहती है बस में, हाँ। विधवा का वो गलती से हाथ पकड़ लेता है, तो उस विधवा का नाम मैंने थीरी रखा है। फिर वहां से लास्ट में हॉस्पिटल में थप्पा, इक्विलिब्रियम, बच्चे को थप्पा लगाता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आखिरी पॉइंट था। अब एक काम करते हैं, बिना एक बार रिवाइज करते हैं वापिस से। पहला पॉइंट क्या था बताओ? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, ऊपर से आसमान से इवॉल्व होता है। दूसरा पॉइंट क्या था बताओ? कॉल्ड ऑफ, जैसे कॉल्ड एज, इवॉल्व होता है, ही इज कॉल्ड एज पीके, सर से नीचे वो एनालिसिस करता है अपने आप को। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, वो पैर से लेकर अपने लॉकेट तक उसका बॉडी डेवलप होता है। डेवलप होता है। लॉकेट का क्या पॉइंट है बताओ? डिराइव फ्रॉम, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो रोम की ओर पॉइंट आउट करता है। सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा का Yes, गाना इंटरडिपेंडेंस चालू रहता है। Interdependence. फिर वो आसमान में पॉइंट आउट करता है, क्या है? Objectives. ऑब्जेक्टिव्स। फिर जेल के अंदर जाता है, जेल का राउंड सर्कल दैट इज स्कोप, वो 500 रुपए देकर अंदर जाती है, इकोनॉमिक वेरिएबल। वो Economic जैसे अंदर variable. जाती है वो उसको अपने प्रॉब्लम बताता है। फिर भोजपुरी भाषा कैसे सीखा वो टूल्स बताता है। फिर छोटा गणपति प्राइस, बड़ा गणपति मेथड ऑफ स्टडी। फिर मंदिर के बाहर आता है चप्पल के क्वांटिटी। फिर वहां से जाता है चर्च, चर्च जाने का पर्पस इज गोइंग बैक टू द यूएफओ। फिर 2 बॉटल लेके मस्जिद जाता है, मस्जिद में बॉटल का मेजरमेंट सोचो। Measurement. फिर वहां से बस में जाता है, विधवा रहती है, विधवा का नाम थीरी रखा है मैंने, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वहां से जाता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का Equilibrium. थप्पा। और ऐसा सोचो थप्पा क्योंकि इंपॉर्टेंस है ह्यूमैनिटी के तौर पर। लास्ट पॉइंट इज एग्जांपल। अब मैं तुमको 5 मिनट दे रहा हूं, बिना देखे कितने पॉइंट्स याद है लिख के दिखाओ मुझे। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Please comment if you want any specific videos, or if you have got any suggestions to offer. Please share it with your friends who can also derive knowledge from this video. Thank you.